हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। इस वीडियो में आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करने के बाद क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, आपका क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इंडिया में, फिर उसके बाद रशिया पहुंचने के बाद आगे क्या क्या वहाँ पे वर्क होता है। तो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे पूरा एडमिशन प्रोसेस ऑफ एमबीबीएस इन रशिया। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो। उसके लिए हमसे कंसल्ट कर सकते हो, हम आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे और अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट प्रोसेस रहता है एडमिशन का, वो रहता है एप्लीकेशन का, जिसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। कुछ जगह पे आपको फुल पैकेज ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे कि 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आपका पासपोर्ट, आपकी फ़ोटो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी है कि पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप आधार कार्ड के बेसिस पे आपका एडमिशन लेटर इशू करा सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी है कि 12th मार्कशीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपने इंटेंट के बेसिस पे अपनी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर इशू करवा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी पे, तो वहाँ आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की इनिशियली रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हम आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन लेटर इशू होता है, जो कि हमें लेके आता है हमारे सेकंड स्टेप पे, विच इज़ एडमिशन लेटर, जो कि कंफर्म करता है आपकी यूनिवर्सिटी में सीट बुकिंग। सो एडमिशन लेटर इशू होने के बाद आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एक फॉर्मेलिटी बेसिस पे रहता है, उसमें सभी स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकिन देना ऑफकोर्स मैंडेटरी है और ये ऑनलाइन ही कंडक्ट होता है। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं, विच इज़ इन्विटेशन लेटर, जो कि आपके वीज़ा के लिए चाहिए होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में पासपोर्ट सबमिट नहीं किया होता तो आपको इन्विटेशन लेटर से पहले करना मैंडेटरी है, क्योंकि इन्विटेशन लेटर पे आपके पासपोर्ट की डिटेल्स मेंशन की जाती है, जिसके बेसिस पे आपका वीज़ा लगता है। तो पासपोर्ट अपना बनवा के रखिए। यूजली 2 वीक से लेके 1 मंथ तक लग जाता है, कहीं पे 1.5 मंथ्स भी लग जाता है पासपोर्ट बनने में इन नॉर्मल। तो पासपोर्ट अपना रेडी रखना होगा तब तक। सो इन्विटेशन लेटर इशू होने के बाद हम स्टूडेंट्स की ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स का वीज़ा लगवाते हैं और साथ साथ बच्चों की फ़्लाइट टिकट्स भी कराते हैं इन ग्रुप, ताकि स्टूडेंट्स अपने बाकी जो सिटी में बच्चे जा रहे हैं साथ ट्रैवल कर सके और उनको कंपनी कर सके। प्लस साथ में हमारी कंपनी से एक टीम मेंबर रहते हैं जो स्टूडेंट्स को वहाँ पे गाइड करते हैं टिल देयर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप, विच इज़ ट्रैवलिंग। नाउ ये तो हो गया इंडिया में वर्क। इंडिया में मेनली आपका वीज़ा लगता है, आपकी 12th की मार्कशीट अपोस्टाइल होती है, बाकी जो सारा प्रोसीजर है वो आपका रशिया में ही रहता है। तो जैसे ही आप ट्रैवल करते हो अपनी यूनिवर्सिटी, सबसे पहले आप जाते हो हॉस्टल। तो हॉस्टल पहुंचते ही जो है आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। रशिया में एक्चुअली एंट्री लेते ही विद इन 7 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और आपको यूनिवर्सिटी में जो भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी भी साइनिंग है, वो वहाँ पे आपकी होती है। उसके बाद ये आपका स्टूडेंट आईडी, लाइब्रेरी कार्ड, वो सब वहाँ पे बनता है। ना फीस पेमेंट का अगर हम देखते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि आप यूनिवर्सिटी में जाके फ़ीस पे कर सकते हो, कुछ जगह पे ऐसा है कि आपको एटलीस्ट 1 सेमेस्टर की फ़ीस पहले पे करनी है। तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के डिसीजंस पे। तो वो हम आपको पूरा गाइड करते हैं कि क्या क्या आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस है। सो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप आपका HIV टेस्ट, आपके इन्फेक्शियस डिजीज़ टेस्ट जो है, और आपकी ड्रग स्क्रीनिंग, जिसमें कि आपका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट, 2 टेस्ट आपके कंडक्ट होते हैं। तो मेडिकल चेकअप होता है, आपके फिंगरप्रिंटिंग, रजिस्ट्रेशन और फोटोग्राफी होती है। ये 2022 से रूल आया हुआ है, सभी बच्चों को कराना ये अनिवार्य है विद इन 90 डेज ऑफ अराइविंग इन रशिया। बट आपको इसके रिगार्डिंग चिंता करने की नीड नहीं है, बिकॉज हमारी कंपनी पूरा मैनेज करती है ताकि आपका सारा वर्क टाइम पे कंडक्ट हो और सारा वर्क प्रॉपरली हो। आपको बस ट्रैवल करना है अपने डेट्स पे, आपको हम सारी जगह पे लेके जाते हैं। तो आपको बस हमारे साथ चलना है, वहाँ पे आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे और फिर आपको लाइक नॉर्मल सारा डॉक्यूमेंटेशन हम प्रिपेयर आपका करवाते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग वरी करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये आपका वर्क होता है और आपका फिर वीज़ा एक्सटेंड होता है। अब जैसे इंडिया में वीज़ा लगता है, तो इंडिया में जो आपका स्टडी वीज़ा लगता है, रशिया में किसी यूनिवर्सिटी के लिए आपको स्टडी वीज़ा लगता है किसी भी कोर्स के लिए, तो वो आपका सिर्फ 90 डेज़ के लिए ही लगता है। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ये वर्क सारा कराना होता है और वीज़ा एक्सटेंड कराना होता है। तो वीज़ा जो है आपका अप टू नेक्स्ट 1 ईयर तक एक्सटेंड होता है। सपोज़ आप ट्रैवल करते हो सितंबर में, तो दिसंबर तक आपका वीज़ा लगेगा और फिर नेक्स्ट दिसंबर तक आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो इस तरीके से वीज़ा एक्सटेंशन यहाँ पे होता है।
नाउ ये जो मेडिकल चेकअप है ये आपको हर ईयर कराना मैंडेटरी है, क्योंकि इनकी वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर तक ही रहती है। लेकिन जो फिंगरप्रिंटिंग, रजिस्ट्रेशन और फोटोग्राफी है ये एक्चुअली आपको हर ईयर कराने की नीड नहीं है, ये आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही कराने की नीड रहती है। सो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस रहता है जिसमें पूरी असिस्टेंस हमारी अवेलेबल रहती है, स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से लेके एडमिशन से लेके आपकी वीज़ा, आपकी ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स, स्पेशली जो मेन वर्क है आप जब रशिया में पहुंचते हो तो वहाँ पे हमारी टीम खुद पर्सनली अवेलेबल रहती है। ऐसा नहीं होता कि कोई और वहाँ पे स्टूडेंट्स को रिसीव कर रहा है, वो करवा रहा है, हमारी कंपनी ही वहाँ पे अवेलेबल रहती है जो कि आपका पूरा वर्क कराती है। वहाँ पे आपका पूरा जो अकोमोडेशन में अरेंजमेंट है रहने का, पूरा जो वहाँ पे क्या क्या आसपास चीज़ें हैं, वहाँ पे क्या चीज़ों का ध्यान रखना, तो वो सारा चीज़ हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। और इसी वजह से हर साल हमारे स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन रेट रहता है डेट इज़ 100%। सो आप भी अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गेट डायरेक्ट एडमिशन इन दी रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। और आप दिए नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप फ्री काउंसलिंग सेशन पूरा ले सकते हो जिसमें कि आप हर सिटी के बारे में जान सकते हो। बाकी हमने यूट्यूब पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हुए हैं विच विल हेल्प यू टू नो मोर अबाउट द यूनिवर्सिटीज़, मोर अबाउट हाउ दी MBBS स्टडीज़ आर, कैसे क्लासेस कंडक्ट होती है, कैसे वहाँ पे लाइक सिलेबस क्या रहता है, सब्जेक्ट्स कौन से रहते हैं, तो सब हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आई एम श्योर दैट दे विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एज वेल। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। एंड थैंक यू अगेन एंड हैव अ गुड डे।